कृपा थी कि जो पंडाल में हरने लगे इंदिरा गांधी जी, तो उसी समय उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। प्रेजेंट ऑफ माइंड इंदिरा गांधी जी तुरंत समझ गई कि हो ना हो ये संत का आशीर्वाद, उसी दिन से ये पंजा निशान उनका हो गया। तो ऐसे ऐसे संत हैं कि संत का दर्शन करने के बाद हमारे आपके जीवन का धन हो जाता है। पर कैसे? भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? भगवान राम कहते हैं हमें उतना तकलीफ नहीं होता है, लोग अगर हमको कुछ कह दे हमें उतना दिक्कत नहीं होता है, अगर हमारे भक्तों को अगर कोई कुछ कह देता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। क्यों? कि भगवान अगर किसी के पास रहते हैं, नारद बाबा से पूछा गया कि भगवान कहाँ है, कहाँ मिलेंगे? जब इस पृथ्वी पर रावण का अत्याचार होने लगा, ये पृथ्वी गौ का रूप धारण करके गौ लोक से पहुंची, तो वहां पूछा गया पृथ्वी त्राहि माम शरणागति। ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा और भोलेनाथ जी के पास पहुंची और वहां कहने लगे कि हमारा कल्याण कीजिए। पृथ्वी त्राहि करने लगी। तब पूछा गया कि कारण क्या है? तो सभी ने कहा कि भगवान मिलेंगे कहाँ, भगवान है कहाँ जो भगवान मिलेंगे? तो नारद बाबा से पूछा गया, नारद बाबा आप तो हमेशा विचरण करते हैं, नारायण 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 जाप करते, आप ही बताइए भगवान कहाँ मिलेंगे? कोई कहता है बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कहता है क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहीं बताता है। पर नारद बाबा कहते हैं अगर मिलना है भगवान को तो प्रेम से बुलाओगे और आपके पास राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान राम, भगवान हमारे सिर्फ प्रेम के प्यारे हैं, जहां से कण कण में व्यापक है हमारे भगवान राम, और जब बुलाया गया तो हमारे राम जी वहां आ जाएंगे। तो ये जो भगवान है, भगवान कोई ऐसी चीजें नहीं है कि भगवान आज ही 56 भोग है। सोचिए हम लोग सोचते रहते हैं कि 56 भोग लगाएंगे, 56 भोग लगाएंगे, पर आज सोचिए भगवान की ऐसी कृपा है कि हम लोग 56 भोग मनोकामना थी और भगवान ठाकुर जी अभी जाएंगे 56 भोग लगेगा, तो यह है हमारी मनोकामना पूरी हुई। भगवान के प्रति अगर श्रद्धा विश्वास है, संत के प्रति अगर श्रद्धा विश्वास है, अगर संत में अगर आपको भगवान जरूर दिखेंगे। क्यों कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों गुरु को सबसे बड़ा स्थान दिया गया है कि गुरु ही हमारे भगवान है। कितने लोग हैं गुरु मंत्र लिए? थोड़ा हाथ उठाकर बताएं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लिए हैं तो जरूरी नहीं कि आप गुरु मंत्र नहीं लिए तो कोई काम ना किए, पर अगर गुरु मंत्र नहीं लिए तो लेना भी बहुत जरूरी है। जीवन काल में 4 गुरु होते हैं। हमारे आपके जीवन में 4 गुरु हैं, और आप कहेंगे मात्र तो एक ही गुरु होते हैं, पर आज बताते हैं कि जीवन में 4 गुरु होते हैं। सबसे प्रथम अगर गुरु है तो हमारी माँ है। सबसे प्रथम अगर गुरु कोई है तो हमारी माँ है, और दूसरे में अगर गुरु कोई है तो हमारे पिता हैं, तीसरे में गुरु अगर कोई है तो विद्यालय के गुरु जी है, और चौथे में अगर कोई गुरु है तो दीक्षा गुरु जी। जीवन में 4 गुरु हैं, और 4 गुरु से 4 तरीके से रास्ता मिलता है। हमारी माँ जो है पहले गुरु हमें जन्म देती है, पहला गुरु। दूसरा गुरु जो हमारे पिताजी हैं हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। तीसरा गुरु हमें वो कलम पकड़कर लिखना सिखाते हैं, और चौथा गुरु हमें माला कैसे करना है वो हमें सिखाते हैं। ये 4 गुरु जीवन में होते हैं, चारों 4 तरीके से हमें जीवन जीना सिखाते हैं, जीना है। बोले गुरु भगवान की। तो भगवान की कथा है, और कथा ऐसे मिल रही है जिस तरीके से रबड़ी खाने में बड़ा आनंद आता है, उसी तरीके से भगवान की कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है। सोचिए आप कितने लोग बैठे हुए हैं, कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई भगवान को देखा है? नहीं देखा है। पर महाराज इतनी सुंदर कथा कहते हैं, आप बैठे बैठे चिंतन करते हैं। चिंतन ही तो करते हैं कि नहीं करते? हाँ और ना, बैठे कि नहीं बैठे? कितने लोग बैठे? पंडाल में बैठे आप लोग? आप चिंतन करते हैं। महाराज जी कथा कहते हैं यहाँ देखना भी नहीं है, 3 घंटा आपका बीत जाता है, कोई दिखाया नहीं जाता है, आप सिर्फ महाराज जी के मुखार बिंद को देखते हैं, महाराज जी आपको बताते हैं। सोचिए उस करुणा निधान की कथा इतनी प्यारी है
उस करुणा निधान की झांकी इतनी अलौकिक है, उसकी छबीली छटाएं इतनी सुंदर है। जब कथा सुनने में इतना आनंद आता है, और जिस दिन मिल जाएगा जीवन धन्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जीवन धन्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कल्पना कीजिए, आप उनकी कथा में सुनते सुनते रम जाते हैं, तो भगवान मिल जाए तो जीवन धन्य हो। पर मिलेंगे कहाँ भगवान? एक संत कहते हैं, कोई भी काम करो, वृंदावन धाम अयोध्या में एक बार एक बहू घर में भोजन बना रही थी, और भोजन बनाते आज के समय में, देखिए पहले व्याख्या यहाँ से हो, आज के समय में किचन होता, किचन है ना,